जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जिसका ये 8वां पार्ट है जो आगामी होने वाले SSC GD साथ में ऑल वनडे जितने भी एग्जाम है साथियों, RRB का एग्जाम आया है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथी, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है साथियों, राजस्थान, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। साथियों, हर साल राजहंस पर्व को पुलिकट झील और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के स्थित नीलापट्ट पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्या? राजहंस पर्व। साथियों, यह लोगों को जैव विविधता का अध्ययन करने और संरक्षण उपायों की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। साथियों, बात आई है आंध्र प्रदेश की। अगर आंध्र प्रदेश राज्य की बात किया जाए तो कैपिटल है साथियों अमरावती और डिस्ट्रिक्ट टोटल है 26। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें एन चंद्रबाबू नायडू वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं यस अब्दुल नजीर। लोकसभा की साथियों 25 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 यानी 11 सीटें हैं। विधानसभा की कुल साथियों 176 सीटें हैं। साथियों, विधान परिषद भी है। विधान परिषद की टोटल 58 यानी 58 सीटें हैं। एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? कुचिपुड़ी। साथियों, क्षेत्रफल के अनुसार आंध्र प्रदेश 7वां सबसे बड़ा राज्य है। ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। साथियों, इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। साथियों, पहला ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह, 6 फरवरी 1919 को हुआ था। अधिनियम पारित हुआ था रॉलेट एक्ट का। साथियों, ऑप्शन नंबर सी है असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्य लक्ष्य था साथियों स्वराज की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर 4 है साथियों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? पंडित रमाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी या सरोजनी नायडू? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दुर्गाबाई देशमुख। साथियों, दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। वह लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वर्ण सिक्कों के बड़े पैमाने पर जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त या कुषाण? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। साथियों, कुषाण भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाला पहला राजा थे। कई फारसी और ग्रीक देवताओं के अलावा कई भारतीय देवी देवताओं को कुषाण सिक्कों पर दर्शाया गया था। साथियों, कुषाण वंश की बात किया जाए लगभग 30 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व तक उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों, सातवाहनों और पहले गुप्त साम्राज्य के शासकों के समान शासन किया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत पर हावी होती हैं? शरद ऋतु, मानसून, ग्रीष्म ऋतु या शीतल ऋतु? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शीतल ऋतु। साथियों, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं वे हवाएं हैं जो उत्तर पूर्व दिशा से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती हैं। ये हवाएं नवंबर से फरवरी तक सर्दियों के मौसम के दौरान भारत पर हावी होती हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियां स्थित हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य में साथियों शत्रुंजय पहाड़ियां
स्थित हैं। शतुरंज यानी आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ जीत का स्थान। ये पहाड़ियाँ पलिताना शहर भावनगर गुजरात भारत में स्थित है। साथियों शत्रुंजय नदी के तट पर स्थित है ये पहाड़ी। यह जैनियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। साथियों बात आई है गुजरात की। गुजरात यानी 1 मई 1960, 1 मई को साथियों मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। अगर गुजरात की कैपिटल यानी राजधानी की बात करें साथियों, गांधीनगर है। लोकसभा की 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। टोटल जिलों की संख्या 33 है। वर्तमान में सीएम यानी चीफ मिनिस्टर हैं साथियों भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले शामिल हैं? 2, 1, 6, 9। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। लेह और कारगिल 2 जिले लद्दाख में शामिल हैं। साथियों लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। लेह और कारगिल लद्दाख की संयुक्त राजधानियां हैं। साथियों लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। वर्तमान में उपराज्यपाल हैं लद्दाख के वीडी मिश्रा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है मूल अधिकार से, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, मूल कर्तव्य से या नीति निर्देशक सिद्धांत से? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है साथियों, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। इसमें साथियों मूलतः 14 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषा सम्मिलित हैं। कितने हैं साथियों? 22 भाषा सम्मिलित हैं। यह संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय होगा? अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 135? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129 में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय होगा। साथियों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के आधार पर रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिएगा, दोनों अनुच्छेद एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? डेनमार्क, स्वीडन, स्कॉटलैंड या कनाडा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। साथियों आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगर कनाडा की बात किया जाए, कैपिटल है ओटावा, राजा हैं चार्ल्स तृतीय। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शतरंज। साथियों खेल से संबंधित प्रश्न एक एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए ऐसे ही प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं और आप सभी साथी इसे अवश्य ध्यान दीजिएगा। निम्न में से, अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा वायु जनित रोग है? खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खसरा। खसरा जो है साथियों वायुजनित रोग है। साथियों वायुजनित रोग में वायुजनित संक्रमण ही जो चिकनपॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक और तपेदिक सहित वायुजनित संचरण द्वारा फैलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं। साथियों आरआरबी, एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? गंगा, सरयू, शिप्रा या यमुना? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गंगा। गंगा नदी के किनारे काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। अगर सरयू नदी की बात किया जाए तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। त्रिकुटा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है?
जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जम्मू कश्मीर, जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी को हुआ था। यानी त्रिकुटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थापित हुआ था 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ था। जम्मू कश्मीर में साथियों उलर झील और डल झील दो महत्वपूर्ण झील हैं, प्रायः एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।